स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम फॉर मैथ्स। हम कर रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फॉर डिटरमिनेंट। इसकी हमने 4.5 तक कर ली थी और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी कि ये जो सिस्टम है, ये इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट है ना। और अगर ये इक्वल टू 0 के आ जाता है तब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड? तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बी ए इसे सिस्टम लिखना होता है ए, एक्स और बी में। उसके बाद हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं ए इक्वल टू क्या है बेटा? 1 1 1 2, यानी इसके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के है ना, 3 2 और ए ऐसे करो, इस वाले इक्वेशन को ऐसे कर लो, इसमें से ए क्या ले लो? कॉमन ले लो और उसे उधर कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4/। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ क्या आना है? यहाँ आना है 1 1 एंड 2। ओके। और x y z और b इक्वल टू है 1 2 एंड 4/। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 ले लिया। 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस का 1 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस का 1 2 माइनस 3 4 माइनस 2 और ये 2 माइनस 3 1। क्या आ गया? 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो नॉट इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि जो हमें गिवन है वो क्या है? कंसिस्टेंट। क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। अंडरस्टैंड? तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वहीं पर क्या हो जाता है? वो कंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर वो इक्वल टू 0 के आ गया फिर हमें आगे बढ़ना होता है। अंडरस्टैंड? करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ए इक्वल टू 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 2 माइनस का 1 3 माइनस का 5 0। बेटे जो हमें गिवन नहीं होता वेरिएबल उसका कोफिशिएंट 0 होता है ना। जैसे यहाँ x नहीं था तो x की जगह पे क्या आ गया? 0 आ गया। अंडरस्टैंड? अब x इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू 2 माइनस का 1 एंड 3। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। 3 0 3 माइनस का 1 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड 3। ये हो गया 0 माइनस 5, है ना, प्लस का 1। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 2। ये हो गया 0 माइनस 6। तो 3 इंटू माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया प्लस का 12, यानी माइनस का 15 प्लस का 15
15 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा ये 0 आ गया। तो जब मैंने बताया था जब 0 आ जाता है तो फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33 का डैश, है ना। तो सबसे पहले अब हम a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे, है ना। करते हैं फाइंड a11 यानी -1 की पावर 1 + 1 m11। तो -1 की पावर 2 और m11 क्या होगा बेटा, ये वाला छोड़ दिया, यानी कि 2 - का 5 - का 1 0। तो ये 1 हो गया प्लस का और ये हो गया 0 - 5 यानी कि माइनस का 5। a12 -1 की पावर 1 + 2 m12। तो -1 की पावर 3 m12 ये वाला, ये छोड़ा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 0 3 माइनस का 1 0, ये आ गया माइनस का 1 और ये आ गया 0 + 3 यानी कि माइनस का 3। a13 -1 की पावर 1 + 3 m13 -1 की पावर 4 और m13 यानी ये छोड़ा, ये छोड़ा, 0 3 2 माइनस का 5 यानी कि प्लस का 1 हो गया और ये हो गया 0 - 6 यानी माइनस का 6, है ना। तो यहाँ रख देते सारी वैल्यू, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6। अंडरस्टैंड। अब हम निकालते हैं 2 वाले, a21 a22 एंड a23। a21 बेटा इसके बाद आ गई, है ना। तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया माइनस का 1 माइनस का 5, ये रो छोड़े ये कॉलम, तो माइनस का 2 और 0, सॉरी 2 1 है ना। तो -1 की पावर 2 + 1 m21। तो -1 की पावर 3 और m21 अब रखेंगे ये वाला, ये छोड़ा यानी -1 -5 माइनस का 2 0। तो ये तो माइनस का 1 हो गया और ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 10 यानी कि प्लस का 10 हो गया, है ना। अब a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 -1 की पावर 4 और m22 यानी कि ये वाला, है ना। तो फोकस है ना, तो ये वाला कॉलम छोड़ा, ये वाली रो छोड़ी, 3 3 माइनस का 2 0 यानी प्लस का 4 0 + 3 2 जा 6 यानी प्लस का 6। a23 -1 की पावर 2 + 3 m23 यानी -1 की पावर 5 2 3 ये वाला, है ना। ये छोड़ा 3 3 माइनस का 1 माइनस का 5 यानी माइनस का 1 और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 3, 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये बच्चा माइनस का 12 और माइनस से हो गया प्लस का 12। तो रखो वैल्यू 10 6 और ये 12। अब बात आती है 3 वालों की, है ना। a31 a32 a31 यानी -1 की पावर 3 + 1 m3, है ना। -1 की पावर 4 m31 ये वाला, ये छोड़ा -1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो गया 1 + 2 2 जा 4 5 a32 -1 की पावर 3 + 2 m32। तो -1 की पावर 5 और m32 यानी ये वाला, ये छोड़ा 3 0 माइनस का 2 माइनस का 1
यानी माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस 0, तो ये तो 3 होगा, है ना। अब A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 M33 -1 की पावर 6 और M33, ये वाला छोड़ा, ये छोड़ा, 3 0 माइनस का 1 2 यानी प्लस का 1 और 3 2 जा 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो इनकी वैल्यू आ गई 5 3 और 6 और इसका भी डैश। क्या निकालना है? इसका डैश निकालना है। करो तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डैश निकालना है ना, तो कॉलम का रो बना दो, रो का कॉलम। तो फर्स्ट रो को पकड़ो, माइनस का 5 माइनस 3 माइनस का 6 10 6 12 5 3 6। ये इसका क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो इसे तो रफ कर दो, ए का तो काम ही नहीं है। क्या करना है? अब हमें फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, यानी कि 5 माइनस का 3 माइनस का 6 10 6 12 5 3 6। इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है? बी की। तो यानी कि 2 माइनस का 1 3, है ना। करो माइनस का 5 2 जा 10 माइनस का 10 माइनस का 10 प्लस का 15 -6 प्लस 9 माइनस का 12 प्लस का 18 10 10 20 ये आ गया माइनस का 5 6 6 12 ये आ गया माइनस का 3 और 12 12 24 और 18 14 से 8 6 ये आ गया माइनस का 6। तो बेटा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंड। तो बेटा आपको पता चला कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो कंसिस्टेंट होता है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और उसकी मल्टीप्लाई बी से करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा जो सिस्टम में इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं कल।